गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बेटा ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द JEE and NEET एग्जामिनेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ड्यू टू द ए यूनिफॉर्म रॉड फॉर्मूला याद रखो बेटा। ओके, ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, ठीक है, राइट। सो लेट क्वेश्चन एग्जाम्पल नाउ क्वेश्चन ये फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल। V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? या पोटेंशियल, बराबर, पोटेंशियल ड्यू टू रॉड, your rod uniformly charged rod, okay, at a r distance from one end, okay। देखो डायग्राम देखिए, हियर इट इज यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड पर टोटल चार्ज क्यू है, समझो बेटा, टोटल चार्ज कितना है? क्यू है, ठीक है। और लेंथ कितना है? ये लेंथ इज एल, और इससे बेटा वन एंड से डिस्टेंस एट पर्टिकुलर पी पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना E इक्वल टू हाउ मच, V इक्वल टू हाउ मच, ये कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। इलेक्ट्रिक देखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से होगा। सपोज ये चार्ज है, ये Q प्लेस Q चार्ज से एक चार्ज पॉइंट साइज है, ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लेंथ पर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट साइज नहीं है, ये होगा पॉइंट साइज से एट आर डिस्टेंस एट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल। तो डायरेक्ट इक्वेशन पता है आपको, पॉइंट साइज है तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या लिखना बेटा यहाँ? Q/R², और पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R। ये पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, पॉइंट साइज में है तो बेटा ये फार्मूला यूज कर दो। पॉइंट साइज नहीं है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है, समझो डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ आपको इंटीग्रेशन यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, इसलिए एक पॉइंट स्मॉल एलिमेंट में सेलेक्ट कर रहा हूँ, द स्मॉल एलिमेंट कितना बेटा? मैं क्यों कर रहा हूँ स्मॉल एलिमेंट? क्योंकि मुझे पॉइंट साइज ही चाहिए, ये फार्मूला यूज करने के लिए पॉइंट साइज, स्मॉल साइज यूज कर रहा हूँ। और स्मॉल साइज पर बेटा चार्ज की वैल्यू dq ले लो, dq में स्मॉल चार्ज, और इसका जो लेंथ ये लेंथ, हाँ ये dr ले रहा हूँ, कितना बेटा? dr। यहाँ से डिस्टेंस कितना बेटा? ये यहाँ से डिस्टेंस में r ले रहा हूँ, कितना r ले रहा हूँ? डिस्टेंस एंड से डिस्टेंस r, समझा कि नहीं? क्यों सेलेक्ट किया मैंने ये पार्ट, स्मॉल पार्ट क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि मुझे पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस चाहिए पहला, पॉइंट चार्ज, तो इसलिए मैं dq लिया बेटा। अब dq से कितनी डिस्टेंस पर है? देखो ये dq पर डिस्टेंस कितना है ये, हाँ यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये समझ लीजिए d, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मैं r ले रहा हूँ, ये r ले लीजिए। देखो या मैंने dx लिया तो ये x ले लीजिए, dr है तो फिर r ले लो, आपकी मर्जी। एंड से डिस्टेंस d है, ये एलिमेंट से डिस्टेंस कितना है बेटा? ये स्मॉल एलिमेंट से डिस्टेंस कितना है? r, स्मॉल r, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एलिमेंट, दैट p पॉइंट। अब यहां लिख सकते हो ड्यू टू dq चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस p पॉइंट, dE dq है, तो d स्मॉल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज dq अपॉन क्या लिखना बेटा?
आर स्क्वायर। समझा कि नहीं? इस फॉर्मूला, इस कंसेप्ट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू पॉइंट साइज है, कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस इस पॉइंट पर। डी ई इक्वल टू डी क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। डी ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ सो यू कैन राइट, बट डी क्यू की वैल्यू क्या होना बेटा? ये रॉड है तो वन डायमेंशन है, तो ऑलरेडी पढ़ाया था मैंने। क्या लिखना चाहिए? लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिस्क है तो बेटा टू डायमेंशन है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर। स्फीयर है तो फिर क्या लिखना चाहिए? स्फीयर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर? नाउ अब बता दीजिए, बट हाँ यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू क्या बेटा? चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज। ये क्यू लिख रहा हूं अपॉन, तो टोटल चार्ज है तो टोटल लेंथ लिख दीजिए। इस पार्ट पर चार्ज डी क्यू, तो इस पार्ट का लेंथ लिख दो, कितना बेटा? टी आर। खत्म। समझा कि नहीं? चार्ज अपॉन लेंथ, ये चार्ज लिख रहा हूं तो ये पार्ट का लेंथ लिख दो, ये टोटल लेंथ। ये डी क्यू चार्ज लिख रहा हूं तो इस पार्ट का लेंथ कितना? टी आर है, डी क्यू बाई टी आर। अब इस इक्वेशन से देखो बेटा, डी क्यू इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? क्यू बाई एल इंटू टी आर, क्यू अपॉन एल इंटू टी आर। हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ये डी क्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। कम ऑन, क्या होना बेटा? कम ऑन, डी ई इक्वल टू हाँ यू कैन राइट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन ये आर स्क्वायर यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा? ये आर स्क्वायर यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यस यू कैन राइट हियर आर स्क्वायर। डी क्यू के प्लेस में क्या लिखना? देखो डी क्यू के प्लेस में क्या लिखना चाहिए? क्यू बाई एल डी आर, क्यू बाई एल डी आर, क्यू अपॉन एल डी आर। समझा कि नहीं? ओके हाँ, तो बेटा यहाँ डी ए इक्वल टू अल्टीमेट डी ए इक्वल टू हाँ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एल 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। बट मुझे ये चाहिए टोटल रॉड के लिए। ड्यू टू दिस टोटल रॉड व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट ई पॉइंट? कम ऑन, तो इंटीग्रेट कर दो। कम ऑन, इंटीग्रेशन ऑफ ए नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। सर वेयर टू वेयर लिमिटेशन कैसे लिखना चाहिए? लिमिटेशन कैसे लिखना है? देखो बेटा, लिमिटेशन के लिए इस पॉइंट से रॉड का वन डिस्टेंस ले लो। कितना वन डिस्टेंस? इस पॉइंट से रॉड का वन डिस्टेंस डी, स्मॉल डी है। फिर इस पॉइंट से रॉड सेकंड एंड का डिस्टेंस कितना? देखो ये डी और ये एल है, टोटल एल बराबर। ये डी आर है, ये अलग है, ये डी आर, ये डी और टोटल एल, तो क्या होना चाहिए? डी प्लस एल। पॉइंट टू वन एंड डिस्टेंस इज डी, पॉइंट टू अनदर एंड डिस्टेंस इज डी प्लस एल। क्या होना चाहिए? डी प्लस एल अनदर एंड डिस्टेंस। समझा कि नहीं? इस पॉइंट से बेटा डी और इस पॉइंट से डी प्लस एल ले लो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये रॉड है बेटा, देखो एक रॉड है, रॉड का लेंथ कितना है बेटा? एल है ना? यहाँ एक पॉइंट है P और ये एंड से डिस्टेंस कितना है बेटा? ये एंड, ये कितना डिस्टेंस है? अब यहाँ लिमिटेशन बताओ, क्या लेना चाहिए लिमिटेशन? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? एल। फिर इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट पर डिस्टेंस, ये एंड पॉइंट है ना, रॉड का एंड है, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ये एल प्लस एल, दैट इज नथिंग बट 2l। तो यहाँ लिमिटेशन क्या लेते बेटा? r इक्वल टू एल टू r इक्वल टू 2l। समझा कि नहीं? और एक बार देखो, ये रॉड है, अभी रॉड का लेंथ कितना? मैं 2l ले रहा हूँ और ये ले लीजिए, इस पॉइंट की समझो। अब बता दो लिमिटेशन। पॉइंट टू वन एंड डिस्टेंस r इक्वल टू एल, पॉइंट टू अनदर एंड ये एल प्लस 2l, क्या होना चाहिए? r इक्वल टू 3l होना चाहिए, r इक्वल टू एल टू r इक्वल टू 3l। समझा कि नहीं? ओके हाँ, अब बताओ बेटा, ये रॉड का लेंथ 3l,
और ये 12, यहाँ से यहाँ तक 12 P पॉइंट। आप बता दो लिमिटेशन क्या होना चाहिए, लिमिटेशन क्या होना चाहिए बता दो यहाँ। हाँ R इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L, R इज इक्वल टू 2L, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर क्या होना चाहिए 2L प्लस 3L, तो R इक्वल टू 5L, R इक्वल टू 5L। समझा कि नहीं, क्लियर, राइट। नाउ देखो, सो अब इंटीग्रेट कर दो, कम ऑन इंटीग्रेट ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिमिटेशन बता दो यहाँ से R इक्वल टू यहाँ कहाँ से बेटा d टू d प्लस L बराबर d टू d प्लस L, राइट। नाउ d टू R इक्वल d टू d प्लस L, d वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन L बराबर 1/r स्क्वायर dr, Q अपॉन 1/r स्क्वायर dr। तो कांस्टेंट टर्म मैं बाहर ले रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म बाहर ले रहा हूँ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन L इंटीग्रेशन d टू d प्लस L 1/r स्क्वायर r पावर माइनस 2 dr, ठीक है। अब ये कौन सा फार्मूला बेटा इंटीग्रेशन का, x पावर ऑफ n dx इज इक्वल टू x पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो देयरफॉर a इक्वल टू q अपॉन कम ऑन 4 पाई एप्सिलॉन L, हाँ क्या होना बेटा यहाँ बता दो कम ऑन, r पावर ऑफ माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 d टू d प्लस L। तो ये इक्वल टू हाँ क्या होना बेटा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r पावर ऑफ माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1 d टू d प्लस L। ये माइनस इंटू या कुछ है तो माइनस लिख दो, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन L। ये r पावर ऑफ माइनस 1 है तो क्या लिखना बेटा 1 अपॉन r d टू d प्लस L। तो a इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन L 1 अपॉन क्या लिखना चाहिए d प्लस L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन r के प्लेस में क्या लिखना चाहिए बेटा ये पहला d प्लस L माइनस 1 अपॉन r के प्लेस में d लिख दो, पता है ना ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर। ये 1 अपॉन y ये 2 3 है तो कैसे लिखना चाहिए 1 अपॉन पहला 3 माइनस 1 अपॉन फिर 2 y के प्लेस में, ओके राइट। देयरफॉर आप बता दो बेटा आंसर क्या होना चाहिए, कम ऑन a इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन L, हाँ मल्टीप्लाई कर दो d माइनस d इंटू 1 d माइनस इसे मल्टीप्लाई कर दो माइनस d है ना, ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस L डिवाइडेड बाय d इंटू d प्लस L, माइनस d प्लस d कैंसिल, तो a इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन L माइनस L डिवाइडेड बाय d इंटू d प्लस L, ये L और ये L कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, e इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन d इंटू d प्लस L, खत्म। दिस इज द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। बेटा ये हायर लेवल क्वेश्चन JEE मेंस लेवल के लिए क्वेश्चन है, नीट में मैक्सिमम इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, इंटीग्रेशन इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते, JEE मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ओके। 4 पाई एप्सिलॉन d इंटू d प्लस। सपोज मैंने बेटा यहाँ ये रॉड है, वही क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, लेंथ L है और d के प्लेस में बेटा मैं ये L ही लिया समझो L डिस्टेंस पर,
डी पॉइंट पर मुझे चाहिए, डी पॉइंट पर चाहिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो डी के प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एन, डी के प्लेस में एन, इट इज नथिंग बट डी इक्वल टू एन। तो कम ऑन E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D नथिंग बट व्हाट एन इनटू L प्लस एन। A इक्वल टू Q अपॉन कितना बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L इनटू 2L। तो A इक्वल टू Q अपॉन L 2 इट इज व्हाट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। खत्म, बराबर। डी के प्लेस में यह सब्स्टिट्यूट कर दो, ए इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी इनटू डी प्लस एल, बराबर, राइट। 1 अपॉन 4 क्यू इनटू डी प्लस एल, ये कांसेप्ट याद रखो। ओके, राइट। देखो बेटा सिंपल, ये फार्मूले कैसे याद रखना, ये कैसा याद रखना चाहिए, कैसे याद रखना, यहां मैं पढ़ा रहा हूं। देखो पहले लिख दीजिए, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, कम ऑन। हो गया, ये क्वेश्चन लिख दिए, ये पहला क्वेश्चन लिख दो। वो फार्मूला, लास्ट फार्मूला कैसे याद रखना चाहिए वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, राइट। देखो बेटा लास्ट जो फार्मूला कैसे याद रखना चाहिए, जनरली ये पता है आपको, ए इक्वल टू ड्यू टू चार्ज क्यू से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो पता है आपको। ओके, तो एज इट इज यहाँ ए इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो समय ये आर स्क्वायर के प्लेस में क्या लिखना हुआ, डी पॉइंट टू 1 एंड डिस्टेंस, पॉइंट टू 1 एंड डिस्टेंस इनटू पॉइंट टू अनदर एंड डिस्टेंस, डी प्लस एल। हो गया, बस ऐसे याद रखो, बस शॉर्टकट, शॉर्टकट ऐसे याद रखिए। ओके, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पॉइंट टू 1 एंड डिस्टेंस, रॉड का 1 एंड डिस्टेंस डी इनटू अनदर एंड डिस्टेंस डी प्लस एल, डी प्लस एल, बस सिंपल ऐसे याद रखो, खत्म। दैट इज व्हाट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 1 एंड डिस्टेंस इनटू अनदर एंड डिस्टेंस डी प्लस एल। समझा ना बेटा? ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम कंसेप्ट। अब मैं पोटेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा हूं, कम ऑन। V इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेम वही क्वेश्चन बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्लेस में बेटा मैं ले रहा हूं पोटेंशियल, पोटेंशियल वैल्यू क्या होना चाहिए। ओके, सेम पोटेंशियल के फार्मूला पता है बेटा आपको, क्या लिखना है, यहाँ आर स्क्वायर नहीं आर लिखना चाहिए, ड्यू टू डी एस, या डी नहीं, मुझे पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, डीवी ले लो, डीवी, डीवी, ये तो सेम लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, डी क्यू बाई, यहाँ तक से। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये इक्वेशन यहाँ पुट कर दो, डीवी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आर यहाँ लिख रहा हूँ, डी क्यू क्यू बाई एल डी आर, क्यू बाई एल डी आर। देयरफॉर डीवी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल 1 बाय आर डी आर, 1 बाय आर डी आर। ओके, तो बेटा अब इंटीग्रेट करना है आपको, कम ऑन इंटीग्रेट कर दो बेटा। v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, वेयर टू वेयर सेम कंसेप्ट। अब ये d और ये l, तो क्या लिखना चाहिए, d टू d प्लस, सपोज मैंने मान लिया यहाँ ये ले लो, कंपाउंड ये ले लीजिए, सपोज मैं ये ले रहा हूँ। अब बताओ लिमिटेशन, r इक्वल टू l टू, कम ऑन, r इक्वल टू l टू, r इक्वल टू 2l, l प्लस l दैट इज 2l। यहां से बेटा 1 एंड डिस्टेंस l, इस पॉइंट से अनदर एंड डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये l प्लस l 2l, समझा कि नहीं। सो देयरफॉर r इक्वल टू l टू 2l, पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहा हूं, d के प्लेस में मैंने l ले लिया, बराबर। तो देयरफॉर v इक्वल टू dv वैल्यू इनपुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ l टू 2l q अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट l 1 बाय r dr,
v equal to q upon 4 pi epsilon l integration of 1 by r dr l to 2l. बट फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx का फार्मूला याद रखो बेटा log x, क्या है log x, राइट। अब यहाँ v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन l, ये क्या है बेटा log x, log x बोलो तो ये क्या लिखना चाहिए log r, लिमिटेशन l to twice l, v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन l log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 2l माइनस log l, तो ये फार्मूला पता है आपको, log a माइनस log b इक्वल टू log a by b, log a by b फार्मूला। therefore v equal to come on q upon 4 pi epsilon l log 2l upon l, 2l upon l बराबर। अब ये l कैंसिल कर दो, twice l upon l, ये l और ये l कैंसिल कर रहा हूँ, तो v इक्वल टू q upon 4 pi epsilon l, you can write here log 2, और you can write like this also q upon 4 pi epsilon l, ऐसे भी लिख सकते हैं आप log 2, इसका ये भी रिप्रेजेंटेशन, log का रिप्रेजेंटेशन ये भी है log 2, also you can write it, ठीक है। ये बेटा potential due to this uniformly charged rod at a distance of L from the one end, remember, okay। so एक बार देख लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ डाउट है, कुछ स्टेप में डाउट है आपको, स्टेप मार्क कर दो और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, कुछ डाउट है तो मुझे डायरेक्ट सेंड कर दो, ओके। तो मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके, और उसका सॉल्यूशन और एक बार लिखा के आपको सेंड कर देता हूँ, क्लियर। तो प्रैक्टिस करो बेटा अच्छे से, क्लियर। सो वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है।